नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आइए हम बात करते हैं सर्किल और मेंसुरेशन का पार्ट 2। मेंसुरेशन का पार्ट 2 पर डिस्कस करते हैं। कल हमने पढ़ा था मेंसुरेशन पार्ट 1, जिसमें हमने पढ़ा था रेक्टेंगल और स्क्वायर क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, फॉर्मूलेस क्या है, वो पार्ट 1 पढ़ाता है। तो बेटा इस पार्ट को पढ़ने के पहले आप पीछे वाला जो पार्ट है, आपका पिछला जो वीडियो है, उसको जरूर देखें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे सर्किल पर। सर्किल से संबंधित एक क्वेश्चन एसएससी या किसी भी एग्जाम में आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, बात समझो। सर्किल क्या होता है, इस चीज को समझो। ये मेरे प्यारे बच्चों एक वृत्त है। ये जो सर्किल है, ये जो इसको बोलेंगे वृत्त की परिधि। क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है वृत्त की परिधि। ठीक, परिधि बोला जाता है इसको। और ये जो इसका बीच में ये आपको दिख रहा है, ये है इस वृत्त का केंद्र। बेटा क्या होता है? वृत्त का केंद्र होता है। तो हम शुरू करते हैं बेटा वृत्त सर्किल। उस सबको उसको पढ़ने से पहले जिसने भी वीडियो को या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाएं। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। आप सभी के लिए तो आने वाली वैकेंसी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं रहें। तो बेटा ये वृत्त का केंद्र होता है। वृत्त के केंद्र से परिधि के जो बीच की दूरी होती है बेटा, इसको बोलते हैं हम त्रिज्या। इसको आर से दर्शाते हैं। और ये होता है मेरे प्यारे बच्चों त्रिज्या। क्या होती है? ये होती है त्रिज्या। अब त्रिज्या का यदि बेटा हम दुगना करेंगे तो त्रिज्या ये भी तो नहीं आर है, तो ध्यान करना त्रिज्या का दुगना कर देंगे तो हमें डायमीटर मिलता है। डायमीटर का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर व्यास से, और आर का मतलब होता है यहाँ पर मेरे बच्चों त्रिज्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं रेडियस। इंग्लिश में रेडियस कहते हैं बेटा, इसको डायमीटर कहा जाता है। याद करना है इसको बेटा, इंग्लिश में डायमीटर, इसको रेडियस के नाम से बोला जाता है। इसके बीच में जो होता है इसको बोलते हैं सेंटर, यानी कि केंद्र बोला जाता है। ठीक है, याद करना है इस चीज को। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो वृत्त अब क्या होता है, वृत्त को समझा। वृत्त के साथ साथ मैं अभी मेंस्ट्रुएशन पढ़ रहे हैं तो उनको उन्हीं चीजों को समझाएंगे जिसकी हमें जरूरत है। जब मेंस्ट्रुएशन की बात और आगे पढ़ेंगे तो हम समझाएंगे। 2r बराबर d होता है। यदि हम त्रिज्या निकालें तो बेटा d को कर देते हैं आधा। जब हम त्रिज्या निकालते हैं तो जो व्यास है, व्यास को आधा करने से हमें त्रिज्या मिलती है, या त्रिज्या को दुगना कर देंगे तो मेरे प्यारे बच्चों व्यास निकल के आ जाता है। उम्मीद है इस चीज को आप समझ में आया होगा। जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे हम बढ़ेंगे तो बेटा यहाँ पर फिर दोबारा से एक सर्किल बनाते हैं। अगर इस सर्किल को देखें तो इसका केंद्र है, ये इसकी त्रिज्या है मेरे प्यारे बच्चों। अब कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूलेस में यहाँ पर निकालता हूँ। सबसे पहले आता है वृत्त का क्षेत्रफल। आज हम थोड़ा स्लो पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है, इसलिए। ठीक, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। बेटा वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, और वृत्त की जो परिधि होती है, वृत्त की जो परिधि होती है बेटा वो होती है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है मेरे प्यारे पाई आर स्क्वायर होता है। चीज को अच्छी तरीके से याद रखना। अगर हम वास्तविकता में देखें मेरे प्यारे बच्चों, पाई क्या होता है, वास्तविकता में यदि देखा जाए तो पाई क्या होता है, पाई का मतलब होता है परिधि बटे व्यास से। पाई का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों परिधि बटे व्यास। याद रखना, पाई का मतलब होता है परिधि बटे व्यास। अब आप देखो परिधि क्या है, परिधि आपकी ये पूरा सर्किल है, ये वाली जो ऊपर से लाइन खींची परिधि है। व्यास क्या है, व्यास आपका ये है। तो यहाँ पर क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, परिधि को माना है 22 और व्यास को माना है 7। जब परिधि को माना है 22, व्यास को माना है 7, तो यहाँ पर जो पाई का मान निकल के आता है उसको हम रख लेते हैं कितना, 7। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसको मैं थोड़ा सा और आगे सॉल्व करें तो ये होता है 3 सही 1/7। मैं ये कहूंगा यहाँ पर बात समझना, मैं ये कहूंगा जो व्यास है, डायमीटर है जो पूरा, और ये बेटा यहाँ पर परिधि है, ये वाली परिधि है, तो हम ये कहेंगे कि परिधि व्यास की, बेटा परिधि व्यास की 3 सही 1/7 गुनी होती है। बात समझना इसी को, परिधि व्यास की 3 सही
1/7 गुनी होती है, इसलिए पाई का मान 22/7 यहाँ पर लिख लिया जाता है। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। इसके साथ साथ थोड़ा सा और समझो। अब ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है, एक फॉर्मूले को हम दोबारा लिखेंगे। पहले हम जब चर्चा हो ही चुकी है इस पे, तो इसको पूरा क्लियर कर लेते हैं। बेटा पाई का जो मान होता है वास्तविकता में वो होता है 3.14। इस प्रकार से आगे जाता है। पाई का एक्चुअल वैल्यू जो होती है, वास्तविक वैल्यू जो होती है पाई की, वो होती है बेटा 3.14। लेकिन मेंसुरेशन या त्रिकोणमिति के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए पाई को हमने 22/7 माना है। क्यों माना है? माना इसलिए है कि परिधि व्यास की 3 सही 1/7 गुनी होती है, इसलिए 3 7 21 प्लस 1 22/7 यहाँ पर आता है। वास्तविकता में पाई का मान बेटा ये होता है, और याद रखना पाई एक कैसा नंबर है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, याद रखना। पाई कौन सा नंबर है? पाई एक बेटा अपरिमेय संख्या है, इसको आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यदि हम बात करें बेटा पाई/7 का, तो पाई/7 देखो अंश बटे हर के रूप में लिखी है, तो बेटा ये आती है काय के अंतर्गत, ये आती है आपकी परिमेय संख्या। 22/7 मेरे प्यारे बच्चों ये आपकी परिमेय संख्या है। पाई पूछी जाए तो पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई का मान 3.14 होता है, याद रखना। और पाई का एक और वैल्यू जो होती है वो 22/7 होती है। कैसे होती है समझो, परिधि बटा व्यास, ये ध्यान करना, पाई का मान होता है। अब एक चीज और, यदि मैं यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाए कि बेटा पाई बराबर क्या होता है, परिधि को बेटा सर्कमफरेंस की SC मान लेते हैं, और व्यास का मतलब होता है बेटा D। व्यास का मतलब होता है D। तो यदि हम बोलेंगे C की वैल्यू, C मतलब परिधि, C मतलब परिधि क्या होता है, तो परिधि होती है मेरे प्यारे बच्चों पाई D। हमने अच्छी तरीके से नोटिस किया कि परिधि को जो 2πr बोला जाता है बेटा, इसको वास्तविकता में पाई D माना जाता है। क्या होता है वास्तविकता में? तो आपने ये चीज समझी कि पाई बराबर होता है परिधि बटे व्यास। एक एक चीज समझाई जाएगी आपको बेटा, एक एक चीज समझाई जाएगी। बस आप रेगुलर क्लास को ज्वाइन करें, बार बार वीडियो को देखें, जिससे आपको समझ में जाएगा। तो बेटा परिधि बराबर क्या होता है, तो परिधि इक्वल टू में हमने देखा जैसे पाई D होता है। बेटा मैं अभी भी समझा के आ रहा हूँ कि D बराबर होता है बेटा त्रिज्या, यानी कि डायमीटर त्रिज्या का दुगना होता है। जब डायमीटर त्रिज्या का दुगना होगा तो D को रख दूंगा मैं 2πr। तो बेटा ये परिधि का एक फॉर्मूला और बन के आ जाता है। तो जब भी पूछा जाए परिधि का ये भी फॉर्मूला होता है, परिधि का AB। बात कर ले बेटा क्षेत्रफल पर, तो क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर होता है। अच्छी तरीके से आपने इसी को समझ लिया है। तो परिधि होती है, ये भी होती है, परिधि ये भी होती है, परिधि ये भी होती है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। थोड़ा सा और करें तो पाई का मान होता है 22/7। 22/7 त्रिज्या का स्क्वायर कर दोगे, ये भी आपका परिधि का ही फॉर्मूला निकल के आ जाता है। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आगे बात करें अब आगे, तो देखो ये एक सर्किल फिर यहाँ पर बन गया है। अब जैसे ही सर्किल बना तो बेटा इसका मैंने यहाँ पर 2 त्रिज्याएं दी। तो बेटा इनके बीच में एक कोण बनेगा, इसको O ले लिया, ये A है, ये B है। अब इसका नाम रख दिया मैंने थीटा। तो बेटा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी पूछा जाता है, या त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई भी पूछ ली जाती है, जिसको मैंने L मान लिया। बेटा ये त्रिज्या है। वृत्त में याद रखना, वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती हैं, वृत्त में अनंत व्यास होते हैं। याद रखना इस चीज को, अनंत व्यास, अनंत त्रिज्याएं, अनंत जीवाएं वृत्त के अंदर खींची जा सकती है। इसको अच्छी तरीके से याद रखना जी। L है। अब आता है वृत्त के, यहीं से बनेगा वृत्त के त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई। वृत्त के त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई क्या होती है? 2πr, याद करना, थीटा बटा 360। 2πr थीटा बटे 360 वृत्त के त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई होती है। और आगे यदि हम बढ़े, वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr स्क्वायर थीटा बटा 360। ये वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है, याद करना। ये वृत्त के त्रिज्या खंड के चाप की
लंबाई होती है। एक और याद करना, एक और वृत्त की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है 1/2 L और R। ये कब लगना है? जब आपको थीटा की वैल्यू दिया है, त्रिज्या दिया है, तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जब थीटा की वैल्यू ना दिया है, लंबाई और त्रिज्या दिया है, यानी कि चाप की लंबाई दी हुई है, त्रिज्या दी हुई है, तो हम 1/2 L × R का यूज कर सकते हैं। याद करना है मेरे प्यारे बच्चों एक चीज मैंने और छोड़ा है बेटा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत कम बच्चों को पता होगा कि सर पाई का मान जो होता है बेटा वो 22/7 होता है। अब पाई का मान 22/7 होता है, तो पाई दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर पूछा जाए कि पाई दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना पाई दिवस कब मनाया जाता है। पाई बराबर होता है 3.14। इंग्लिश का तीसरा महीना कौन सा होता है? इंग्लिश का तीसरा महीना होता है मार्च। मार्च में 14 क्या होती है? तारीख। तो याद रखना मार्च की 14 तारीख यानी कि 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है। इसी में छिपा है, पाई दिवस मनाया जाता है। याद रखना मेरे भाई इस चीज को, यानी कि 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है। बहुत कम बच्चों को पता होगा, नहीं पता है तो एक बार दोबारा जिसको नहीं पता वो क्लियर कर लो और इस चीज को दिमाग में रख लो, और जिनको पता है उसके लिए एक बार रिवीजन करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब बात कर लेते हैं हम काय की बेटा अर्ध सर्किल, यानी कि अब आता है हमारा अर्धवृत्त। अर्धवृत्त आता है, इसको बोलते हैं सेमी सर्कल। इसको बोला जाता है सेमी सर्कल। क्या बोला जाता है बेटा? इसको सेमी सर्कल के नाम से इसको जाना जाता है। चीज को अच्छी तरीके से समझो। सेमी सर्कल बनाएंगे, कैसे बनेगा? इस प्रकार से एक लाइन है और एक लाइन पर यहां से मिला देंगे तो ये नहीं बनेगा। एक लाइन ऐसे करके यहां तक मिला देंगे तो बेटा ये हो जाएगा अर्धवृत्त। ये इसका केंद्र है, यहां से यहां तक इसकी त्रिज्या है, ये पाई है। याद करना तो बेटा अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल आएगा, अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल आएगा वो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है πr², बेटा इसका 1/2 होता है। अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है आपका 1/2 πr²। इस चीज को आप अच्छी तरीके से नोटबुक में लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज याद रखना बेटा, मैं जो आपको वीडियो सेशन अपलोड कर रहा हूँ ये सिर्फ आपके बेसिक फॉर्मूले अपलोड कराए जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम आगे सब क्वेश्चनों की ओर जाएंगे तो आपकी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो पहले मैं जो बेसिक वीडियो आपको डाल रहा हूँ या अपलोड कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, इनको आपको अच्छी तरीके से समझ लो। जब इनको समझेंगे, समझने के सीखेंगे, पढ़ेंगे और याद कर leंगे, उसके बाद जब सवाल करेंगे तो आपको आनंद आएगा, वरना आपको सवाल बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। अब बात करते हैं अर्धवृत्त की परिमाप। अर्धवृत्त की परिमाप, अर्धवृत्त की परिमाप होती है π+d, नहीं सॉरी, अर्धवृत्त की जो परिमाप होती है वो πr+d होती है बेटा। क्या होती है अर्धवृत्त की परिमाप? πr+d। हम जैसे यहाँ पर थोड़े आगे और बढ़ेंगे तो πr+d को बेटा यहाँ पर 2r के नाम से जाना जाता है। तो जैसे बेटा मैं यहाँ पर 2r रखूंगा, एक चीज तो आपको याद करना है कि अर्धवृत्त की परिमाप कितनी होती है? πr+d होती है। एक आपको याद करना πr+2r। जैसे बेटा मैं इसको सॉल्व करूंगा, यहाँ से r बाहर निकालूंगा तो ये बचेगा π+2। जब π+2 में r बाहर आ गया तो बेटा पाई का मान होता है 22/7 + 2, तो आएगा 7 दूनी 14, 14 में आपने 22 जोड़े तो बेटा हो जाएगा 36/7 × r। तो बेटा जब भी क्वेश्चन आए, जब भी बेटा आपको क्वेश्चन आए तो आपको क्वेश्चनों को यहीं से करना है, क्वेश्चन हमें यहीं से करना है। जबकि अर्धवृत्त की परिधि पर क्वेश्चन आए 36/7 × r के बराबर रखना है। ना तो आपको ये करना, ना आपको ये करना, सीधा 36/7 r के बराबर रख दोगे तो मेरे प्यारे बच्चों आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो
तो हमने इसका अर्धवृत्त का परिमाप भी पढ़ा बेटा, क्षेत्रफल भी पढ़ा, क्षेत्रफल के बाद परिधि पढ़ी, परिमाप पढ़ा। परिधि परिमाप एक ही चीज होती है, ध्यान करना। अब हम बात करते हैं किस चीज की, अगला जो टॉपिक है उसको बोलते हैं रिंग। रिंग या हिंदी में इसको बोला जाता है वलय। रिंग या हिंदी में इसको बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों वलय। कैसे बनता है बात को समझो। एक वृत्त, इसके बाद यहाँ पर हम एक वृत्त और बनाए ऐसा, तो ये वृत्त। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये इनका बीच का, ऐसे दो वृत्त जिनका केंद्र बिंदु एक ही हो, समकेंद्रीय वृत्त भी कहे जाते हैं। ऐसे दो वृत्त जिनका केंद्र बिंदु एक ही हो, उनको समकेंद्रीय वृत्त कहे जाते हैं, रिंग कहा जाता है। एक त्रिज्या तो मेरे प्यारे बच्चों, एक त्रिज्या तो ये होगी और दूसरी त्रिज्या बनेगी मेरे प्यारे बच्चों ये पूरी, जिसको हम बोलते हैं बड़ी वाली है, जिसको हम बोलते हैं बड़ी वाली। ये जो यहाँ से यहाँ तक जो बेटा बीच की मोटाई होती है, इसको बोलते हैं मोटाई। क्या बोलते हैं इसको? मोटाई बोला जाता है। उम्मीद है आप लोगों को एक ही समझ में आया। इसको अंगूठी भी बोली जाती है, ध्यान करना। इसका एक और नाम क्या है? इसका एक और नाम क्या है? इसका एक और नाम अंगूठी है बेटा। क्या है इसका? एक और नाम अंगूठी है। अब इसका बेटा क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखो दो वृत्तों से मिलकर बनी है, एक वृत्त बड़ा है एक वृत्त छोटा है, तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी बेटा? ये इसकी मोटाई एक और होती है, ध्यान करना बेटा। इसकी जो मोटाई है उसको हम क्या लेंगे? बड़ी आर में से छोटी आर यदि आप कम कर दोगे तब भी इसकी मोटाई हो जाएगी। यानी कि बड़ी आर में से, ये बड़ी आर है, इस बड़ी आर में से छोटी आर जो होती है ये इतनी ही तो एक्स्ट्रा है, जो बड़ी आर में से छोटी आर घटा देंगे वो उसकी मोटाई आएगी। तो क्षेत्रफल कैसे आता है बेटा? बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल है बड़ा वाला आर की स्क्वायर, छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल है छोटा वाला। यदि हम पाई यहाँ से कॉमन ले लें तो बेटा आर स्क्वायर माइनस, मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ, बेसिक, इतना बेसिक कोई नहीं समझाएगा जितना बेसिक मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। चीज को याद रखना, बिल्कुल बेसिक से हाई की ओर जा रहे हैं हम। जो भी बच्चा नया है चैनल को सब्सक्राइब करें, रेगुलर क्लास को देखें, वीडियो डल रही है उसको देखें, जब लाइव क्लास चालू हो जाएगी कुछ दिन में उसको भी आप लाइव आए, फिर देखो आपका सिलेक्शन कैसे नहीं होता, ये गारंटी है मेरी। अब यहाँ पर हम एक चीज अच्छी तरीके से और आ रहे हैं बेटा कि एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम लिखते हैं ए प्लस बी और इसको हम लिखते हैं ए माइनस बी। इसको हम लिखते हैं ए प्लस बी और इसको हम लिख देते हैं ए माइनस बी। तो याद रखना, या तो मेरे प्यारे बच्चों आप इस याद रखना, रिंग का वलय का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसको मैं यहाँ पर एक छोटा सा और लिख सकता हूँ, कैसे? आर प्लस आर। इससे क्या हो जाएगा? कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा। दूसरा चीज आपको ये है कि आप पाई आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर हो जाएगा। तीसरा होता है इसका परिधि, तीसरी आती है इसकी वलय परिधि। परिधि कैसे निकालोगे? तो मेरे प्यारे बच्चों परिधि निकालने के लिए आपको क्या करना है? बड़े वाले वृत्त में से यानी कि 2 पाई आर में से छोटा वाला घटा देना है 2 पाई आर। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा? पाई पाई कॉमन हो जाएगा, तो ये बचेगा आर माइनस आर। ये परिधि भी है, अलग अलग करके भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने 3 चीजें पढ़ी। क्या क्या चीज पढ़ी? पहली चीज तो ये पढ़ा कि वृत्त क्या होता है, वृत्त के बाद आपने ये पढ़ा, वृत्त के बाद ये पढ़ा कि बेटा अर्धवृत्त क्या होता है, अर्धवृत्त के बाद आपने ये पढ़ा कि बेटा यहाँ पर रिंग क्या होती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा कि इसमें ये चीज क्या होती है। अब हम थोड़े से आगे की ओर चलते हैं। थोड़े से आगे की ओर चलने के बाद हम 2 चीज पर डिस्कस और करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छी चीज है, इसको समझो। ये है बेटा मेरे प्यारे बच्चों क्या? ये है मेरे प्यारे बच्चों क्या? एक सर्किल है, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक, ये चीज। अब यहाँ पर यदि मैं देखूं बेटा कितने कितने एंगल के होते हैं, तो हमने देखा सर ये चारों, इसको आयत बोला जाता है। क्या बेटा ऊपर दिख रहा है आपको? ऊपर आपको लिखा हुआ दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो मुझे बताओ कि नहीं दिख रहा कि नहीं दिख रहा। दिखा है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा आपका स्क्वायर वर्ग। तो बेटा इसमें जितने भी ये कोने हैं यहाँ पर 90-90 डिग्री का एंगल बनता है। कितनी कितनी डिग्री का एंगल बनता है? सब रोड पर 90-90 डिग्री का एंगल बनेगा, सब जगह बनेगा बेटा, वो तो 90-90 सब जगह 90-90 का बनेगा।
अब मान लो इसके किसी एक कोने पर इस प्रकार से बकरी या भैंस को बांध दिया जाता है, कोई सा हो, चाहे तो वो आयत हो चाहे आपका स्क्वायर हो। यदि एक कोने से बांधेंगे तो याद रखना बेटा वो कितने एरिया का यहाँ पर घास चर सकता है, ये पूछा जाएगा, कितने एरिया का घास चर सकता है। तो 90 है वृत्त की त्रिज्या खंड के चाप का फॉर्मूला लगाएंगे। एक कोने पर, दोनों की बात चल रही है, चाहे तो ये वर्ग है चाहे आयता है, इनके एक कोने पर बने, इनके एक कोने पर बने घास का क्षेत्रफल कितने घास का क्षेत्रफल, जब एक कोने पर बनेगा बेटा, एक कोने किसी भी एक कोने पर बनेगा तो ये आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, तो पाई आर स्क्वायर 90/360 आएगा बेटा। ये कट जाएगा इसका 4 बार, यानी हम ये कहेंगे कि 1/4 पाई आर स्क्वायर होगा। 1/4 बेटा क्षेत्रफल आएगा। चाहे तो वर्ग हो चाहे आपका आयत हो, इसके एक कोने पर गाय भैंस बकरी किसी को भी बांधेगा तो वो कितने एरिया का घास चर सकेगा, तो आप बोलेंगे सर वो क्षेत्रफल जो निकलेगा उनका वो आएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। एक चीज, अब दो कोने पर बन जाए, दो कोने पर बने तो बेटा दो कोने पर बनेगा तो ये 90 कितना हो जाएगा 180, तो पाई आर स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी 360 बटे में आएगा 180 1/2, यानी यहां से जो निकलेगा वो निकलेगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये बनेगा। अगर मान लो तीन कोने पर बने, तीन कोने पर बनेगा तो बेटा ये तो आएगा पाई आर स्क्वायर, तो आना ही आना है 90 इंटू 3 270/360 आएगा। 9 से कटेगा 3, 9 से कटेगा 4, तो बेटा ये जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो पाई आर स्क्वायर 3/4 आएगा। फाइनल जो आंसर निकल के आएगा पाई आर स्क्वायर 3/4। अगर मान लो चारों कोनों पर बांध दिया जाए, चारों कोनों पर बना हो तो बेटा चारों कोनों पे जब भी बनेगा तो वृत्त का क्षेत्रफल ही सीधा उसका आंसर निकल के आ जाएगा। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आपको मैंने जो चीज समझाई वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो मेरे प्यारे बच्चों चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक सब्सक्राइब के साथ साथ चैनल को आगे बढ़ाएं मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है आपको ये चीज सभी समझ में आ रही होगी। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आपको ये चीज अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो जिसको भी बेटा लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जो भी प्यारे बच्चों मेरा नया बच्चा है वो वीडियो को जरूर देखे, पहला पार्ट देखे, उसके बाद दूसरा पार्ट देखे, फिर आगे तीसरा आएगा वो देखे। जैसे बेसिक चीज कंप्लीट हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों फिर आपको मैं लाइव क्लास आके सीधे क्वेश्चन समझाऊंगा। लेकिन उनके लिए आपको सबसे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जितने भी आपके लिए आगे आ रहे हैं इन सबको बार बार देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिसने भी चैनल को लाइक नहीं किया सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, हर बच्चे तक पहुंचाएं। फिर देखो आपको मैथ कितना आसान हो जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से आसान तरीके से आपको मैथ पढ़ाया जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ओके बाय, थैंक यू, बाय बाय।